बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो आज हमारा 5th डे, 5वां दिन है। तो हम आज 5वें दिन पर चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है ज़माना हाल यानी प्रेजेंट टेंस। ज़माना हाल यानी वो ज़माना जो इस वक्त हो रहा है ना, उसको कहते हैं हाल। प्रेजेंट यानी इस वक्त को कहते हैं, और ज़माना वो जो हमारा वक्त होता है उसको हम ज़माना यानी इंग्लिश में टेंस बोल रहे हैं। ठीक है ना। अंग्रेज़ी में ज़माना हाल के फ़ेल को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला देखिए, रहीम स्टडीज़, रहीम पढ़ता है। दूसरा है रहीम इज़ स्टडिंग, रहीम इज़ स्टडिंग, रहीम पढ़ रहा है। तीसरा है रहीम हैज़ स्टडीड, या रहीम हैज़ स्टडीड, रहीम ने पढ़ लिया है। चौथा है रहीम हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, रहीम हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, रहीम सुबह से पढ़ रहा है। यहाँ पहले जुमले में फ़ेल हाल तो है मगर ज़माना मुतय्यन नहीं है, यानी कोई ज़माना मुकर्रर नहीं है। यानी इसने यहाँ बोला है ना कि रहीम पढ़ता है मगर ज़माना नहीं बताया गया है ना। रहीम स्टडीज़, रहीम पढ़ता है मगर ये पता नहीं कब से पढ़ता है। दूसरे जुमले में ज़माना हाल में जो फ़ेल किया जा रहा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जारी है। रहीम इज़ स्टडिंग, रहीम पढ़ रहा है। तीसरे जुमले में रहीम हैज़ स्टडीड, रहीम ने पढ़ लिया है, यानी फ़ेल पूरा हो चुका है लेकिन उससे ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। चौथे जुमले में रहीम हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी फ़ेल एक मुअय्यना वक्त से चल रहा है, यानी एक मुकर्रर वक्त, यानी सुबह से चल रहा है ना वो काम, पढ़ रहा है, यानी रहीम के पढ़ने का काम जो है सुबह से चल रहा है। तो इन्हें बिलतरतीब प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जो काम हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाता है। ठीक है ना। तो 4 हैं टेंस एक ज़माने के हिसाब से इनके। तो ये देखिए हमारा ए पार्ट में डज और डू। रहीम क्या तुम अंग्रेज़ी पढ़ते हो? रहीम डू यू स्टडी इंग्लिश? ठीक है ना। शमीम हाँ, शमीम कह रहे यस आई डू, यस आई डू हाँ। रहीम क्या लता तुम्हारे घर आती है? रहीम डज लता कम टू योर हाउस? डज लता कम टू योर हाउस? देखिए मैं पढ़ भी रही हूँ तो इसका प्रोनाउंस आप अच्छी तरह से देख लेंगे और इसकी उर्दू भी लिखी हुई है, तो दिक्कत मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई नहीं होगी। बार बार आप लोग रिपीट कीजिए, रिवाइंड कीजिए और देखिए, सुनिए और बाय हार्ट कीजिए जुमलों को। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं वो बाय हार्ट करने पर आसानी से याद हो जाएंगे और आपको इसका इस्तेमाल भी जो है समझ में आ जाएगा। तब अगला सेंटेंस देखिए, शमीम हाँ वो कभी कभी आती है। शमीम यस शी कम्स समटाइम्स, यस शी कम्स समटाइम्स। रहीम क्या दूसरे दोस्त भी तुम्हारे पास आते हैं? रहीम डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? शमीम हाँ वो भी आते हैं। यस दे डू, शमीम यस दे डू। रहीम क्या तुम मुंबई में रहते हो? रहीम डू यू स्टे इन मुंबई? डू यू स्टे यानी रहना, रहना इन मुंबई, क्या तुम मुंबई में रहते हो? शमीम नहीं मैं कोलकाता में रहता हूँ। शमीम नो आई स्टे इन कोलकाता, नो आई स्टे इन कोलकाता, स्टे। अब बी पार्ट में देखिए इज़ आर एम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने मार्क किया होगा डज और डू में था रहता है, खाते हो, आते हो, है ना, इस तरह के वर्ड्स हैं ना, थे। अब इसमें इज़ एम और आर जो है ये 3 वर्ड्स हैं। बासरा क्या यही किताब तुम्हें चाहिए? बासरा इज़ दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? इज़ दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? माजिदा हाँ यही किताब मुझे चाहिए। माजिदा यस दिस इज़ इट, यस दिस इज़ इट। बासरा क्या रूबी फिल्म देख रही है? बासरा इज़ रूबी वॉचिंग अ मूवी? इज़ रूबी वॉचिंग अ मूवी? माजिदा नहीं वो वीडियो गेम खेल रही है। माजिदा नो शी इज़ प्लेइंग अ वीडियो गेम। बासरा क्या तुम बाज़ार नहीं जा रही हो?
बासरा आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, क्या तुम अब बाज़ार नहीं जा रही हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, नाउ मीन्स अब, ठीक है ना। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। माजिदा नहीं, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। बासरा क्या तुम्हारे वालिद सरकारी मुलाजिम है? बासरा इज़ योर फादर इज़ गवर्नमेंट सर्विस। माजिदा नहीं, मेरे वालिद ताजिर हैं। माजिदा नो, ही इज़ अ बिजनेसमैन, नो ही इज़ अ बिजनेसमैन। बासरा क्या तुम्हारा भाई किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहा है? बासरा इज़ योर ब्रदर प्रिपरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, इज़ योर ब्रदर प्रिपरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन। प्रिपरिंग यानी तैयारी करना, या तैयारी कर रहा है, ING लगा हुआ है तो रहा है ना। माजिदा वो IAS इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। यस, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। यस, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। अब देखिए सी पार्ट में हैज़ और हैव। मोनिस क्या तुमने रानी को कोई ख़त लिखा है? मोनिस हैव यू रिटर्न एनी लेटर टू रानी, हैव यू रिटर्न एनी लेटर टू रानी। शाहिद हाँ, यस आई हैव। शाहिद कह रहा है यस आई हैव, हाँ मैंने लिखा है। मोनिस क्या इसने तुम्हारे ख़त का जवाब दिया है? हैज़ शी रिप्लाइड टू योर लेटर, हैज़ शी रिप्लाइड टू योर लेटर, क्या उसने तुम्हारे ख़त का जवाब दिया है? शाहिद नहीं, शाहिद नो शी हैज़ंट, शी हैज़ंट, हैज़ंट का मतलब हैज़ नॉट, उसका शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म होता है हैज़ंट। मोनिस क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू टेकन योर मील, हैव यू टेकन योर मील, मील्स। शाहिद नो आई हैड अ हैवी, शाहिद नहीं मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था। नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। शाहिद कह रहा है नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यानी मैंने नाश्ते में सुबह मॉर्निंग में जो है भारी खा लिया था, भारी नाश्ता कर लिया था, है ना। मोनिस क्या तुम इसके घर गए थे? डिड यू गो टू हिज प्लेस, डिड यू गो टू हिज प्लेस। शाहिद कह रहा है नहीं अभी मुझको जाना है। नो आई हैव येट टू गो, नो आई हैव येट टू गो, नहीं अभी मुझको जाना है ना। अब डी पार्ट में देखिए हैज़ बीन, हैव बीन। शमीम तुम सुबह से क्या कर रहे हो? शमीम व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, है ना। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? गयास मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, गयास आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, ठीक है ना। तो यानी वक्त का काम तो जारी रहता है ना, किस वक्त से शुरू किया इन्होंने, सुबह से पढ़ रहा है किताब, ये कह रहा है ना। अब देखिए शमीम क्या कल से यहाँ भी बारिश हो रही है? शमीम हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर ऑल्सो सिंस यस्टरडे, हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर ऑल्सो सिंस यस्टरडे, यानी कल से बारिश हो रही है यहाँ भी, है ना। गयास हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर। गयास बोल रहा है यस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली, यानी कंटिन्यू लगातार नहीं हो रही, कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, तो यहाँ पर कह रहे हैं ना रुक रुक कर, तो इंग्लिश में हमने कह दिया कंटिन्यूसली, ठीक है ना। यस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली। शमीम क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? शमीम हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग, हैज़ वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। गैस नहीं अभी थोड़ी देर से उबल रहा है। नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। हम इसके घर में 10 बरस से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। वो जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी, ठीक है ना। तो यानी वक्त बता रहे हैं कि ये काम जारी है उस वक्त से, ठीक है ना। तो ये जनवरी से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब नेक्स्ट सफ़े पर चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर याद रखने वाली बातें जो हमने पढ़ा है पूरे लेसन का, यानी पूरे लेसन का खुलासा है ये। बराए याददाश्त टू रिमेंबर,
हस्ब ज़ैल जुमलों को बगैर देखिए। ये जुमले हैं, इनको ध्यान रखना है ना। देखिए, तुम ख़त लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। तुम ख़त लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर। ये दोनों सादे जुमले हैं, सादे यानी अफर्मेटिव जुमले। इनको मनफी यानी नेगेटिव और सवालिया इंटरोगेटिव जुमलों में इस तरह बदला जाता है। यानी इसी जुमलों को हम सवालिया जुमले यानी क्वेश्चन वाले जुमले भी बना सकते हैं, और इनको नेगेटिव यानी मनफी वाले, है ना। ये इंटरोगेटिव हुआ सवालिया जुमला। आर यू रिटन अ लेटर, क्या तुमने ख़त लिखा। हैव यू रिटन अ लेटर। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे पूछा है, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, तुम ख़त नहीं लिख रहे हो। यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, तुमने ख़त नहीं लिखा। आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम ख़त लिख रहे हो। यहाँ पर ING है ना, तो काम जारी है, रहे हो। ठीक है ना। आपने देखा कि तमाम मनफी जुमलों में तमाम जुमलों को मनफी में बदलने के लिए यानी नेगेटिव में बदलने के लिए मुआविन फ़ेल यानी जो फ़ेल मुआविन होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, आर हैव के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है। इसी तरह सवाली जुमलों में जो मुआविन फ़ेल होता है, आर हैव जुमलों के शुरू में आ गए, है ना। जब हम इसको सवालिया जुमले बनाते हैं क्वेश्चन करने वाले, तो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो उनको हम शुरू में जो स्टार्ट में लिख देते हैं, शुरू में आ गए। इसी तरह से हमें मालूम हो गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तमाम जुमलों में मनफी और सवालिया जुमले आराम से बनाए जा सकते हैं। यानी कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट वाले जुमले जो है इजीली बना रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको जो है आर के बाद नॉट लगाना है, यहाँ हैव के बाद नॉट लगाना है, और जो हेल्पिंग वर्ब था आर शुरू में लगा दिया सवालिया में, और हैव यहाँ पर शुरू में लगा दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मिसाल लीजिए। तुम एक ख़त लिखते हो, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। अब इनके मनफी और सवालिया जुमलों को देखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना ये। डू यू राइट अ लेटर, क्या तुमने ख़त लिखा। डू आई रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। ठीक है ना। इसी तरह मनफी जुमले, ये नेगेटिव, और ये सवालिया इंटरोगेटिव मस्बत नहीं है, ये सवालिया जुमले है, ये है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पे सवालिया आएगा, मस्बत का मतलब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर मस्बत नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि सवालिया जुमले हैं। ठीक है ना। और यहाँ है नेगेटिव, यू डू नॉट राइट अ लेटर, तुमने ख़त नहीं लिखा। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। देखिए, मज़कूरा वाला जुमलों में डू अलग से जोड़ा गया है। अगर टेंस में डू या डज जोड़ दिया जाता है तब वो मनफी या सवालिया बन जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको डू या डज लगाना पड़ता है ना। डू का इस्तेमाल जमा फ़ाइल के साथ और डज का इस्तेमाल वाहिद फ़ैल के साथ। आई और यू दोनों के साथ डू का इस्तेमाल होगा, डज का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। आई और यू के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो है यहाँ पर चैप्टर हो गया है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्रेजेंट टेंस की। तो आप लोग इन सेंटेंस को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।